बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से सोन हलवे की रेसिपी, जिससे जो खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और अगर बनाना भी थोड़ा सा इजी हो जाए तो और भी इसके मज़े हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बना रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मेरे पास एक 1.5 जो केजी मीट था, उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया तकरीबन 750 ग्राम। उसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया और उसको मैंने जो है ना बॉयल दिलाना है। यहाँ पे मैंने इसको गर्म किया और साथ मैंने इसके लिए लिए अंगूरी 50 ग्राम और मैदा 50 ग्राम। इसको जो है ना वो मैंने इसका लिक्विड रेडी कर लेना। इन दोनों चीज़ों को मैंने एक बॉल में शामिल किया। इसके अंदर मैंने पानी शामिल किया और पानी शामिल करने के बाद इसका मैं लिक्विड रेडी कर लूँगी और लिक्विड जो है ना वो मैं अपने मिल्क के अंदर शामिल करूँगी। मिल्क जो था मेरा एक दफ़ा मैंने इसको बॉयल दिलवा लेना। उसके बाद उसकी मैंने फ्लेम जो है ना वो बंद कर देनी है और उसके मैंने इसके अंदर जो लिक्विड शामिल करना है उसको मिक्स करते जाना। फ्लेम जो है वो मैं इसकी यहाँ पे दोबारा से ऑन कर लूँगी और करने के बाद मैं इसको जो है ना वो बस मिक्स करते जाऊँगी, ताकि जो मेरा मैदा और अंगूरी है ना वो अच्छे से दूध के अंदर जो है ना मिक्स हो जाए। यहाँ पे जब मेरा मैदा और जो अंगूरी है वो मिक्स हो जाएंगे, मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने शामिल करना है सिरका, ताकि मैं अपने जो दूध को कडल कर सकूँ। बस मैंने इसके अंदर जो है 2 टेबल स्पून के करीब सिरका लिया और सिरके को मैंने शामिल कर दिया पानी के अंदर। हाफ़ कप पानी लिया, पानी के अंदर मैंने सिरके शामिल किया। शामिल करने के बाद मैं इसको जो है ना वो अपने दूध के अंदर ऐड करूँगी, ताकि मेरा दूध जो है ना वो कडल हो जाए। और इस कडल करने के दौरान इसको मैंने ज़्यादा हिलाना नहीं है, तेज़ी से अपने स्पून को हिलाना नहीं है। बस मैं अपने स्पून को हल्का हल्का सा हिलाऊँगी, ताकि मेरा जो दूध है वो अच्छे से कडल हो जाए। उसके अंदर जो दूध के जो बने वो पीसेस जो है ना वो मैं बड़े पीसेस चाह रही हूँ, छोटे पीसेस नहीं चाह रही। यहाँ बस इसको हमने हल्का सा हिलाना है, ताकि जो हमारे पीसेस है वो टूटे नहीं। और इसको हमने बिल्कुल जो ना अभी यहाँ पे हमने अपनी फ्लेम को कम कर देना। कम करने के बाद इसके अंदर हम शामिल करें चीनी। 1.5 कप के करीब हमने इसके अंदर चीनी शामिल कर दी और जैसे कि हमने 1 टेबल स्पून के करीब शामिल कर दिया और हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है फूड कलर। इन तमाम अज्जा को शामिल करने के बाद हमने अपनी फ्लेम को कम कर देना और तकरीबन जो है मीडियम टू लो फ्लेम करने के बाद जब आपका जो दूध है वो गर्म हो जाए, उसके बाद इसकी फ्लेम को जो है ना बिल्कुल लो कर देना। और लो करने के बाद आपने इसको जो है ना पकने देना है और इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है। बस हमने जस्ट इस तरह से इसको हिलाना है, ताकि जो है ना इसके नीचे ना लगे। बस उससे ज़्यादा हमने इसको नहीं हिलाना, बस इसको ऐसे ही पकने देना है। हमने ज़्यादा इसको नहीं हिलाना। इसमें हम जो है ना आज हम अपनी जो रेसिपी है वो तैयार कर रहे हैं विदाउट लिक्विड ग्लूकोज। और यहाँ पे हमारा माशाल्लाह से तकरीबन 1 घंटा हो गया था पकते हुए। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से जो हमारे इसके अंदर कडल है, जो हमारा मिल्क वो बिल्कुल से अलग हो गया, पानी अलग हो गया। बस हमने अपनी आँच को स्लो रखना है और यहाँ पर इसको पकने देना है। और यहाँ पर मैं शामिल कर इसके अंदर इलायची, तो हमने जो है ना वो ग्रीन इलायची ली थी। अगर बड़ी हैं तो 2 डाल दें, अगर छोटी हैं तो 3 डाल दें। बस उसको हमने थोड़ा मोटा मोटा सा क्रश करने के बाद इसके अंदर शामिल कर दी, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से जो हमारे सोन हलवे के अंदर आ जाए। यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा सोन हलवा पकते हुए तकरीबन जो ना 1.5 से पौने 2 घंटे हो चुके थे। और ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ही पकता रहेगा। हमने इसको इस तरह ही पकाते हुए जो ना अपना इसको स्लो फ्लेम पे पकाते हुए जो ना हमने इसको डन करना है। माशाल्लाह से यहाँ पे तकरीबन हमारे जो है ना वो 3 घंटे हो चुके थे हमारे सोन हलवे को तैयार होते हुए। यहाँ पे इस स्टेज में आने के बाद आपने इसको जो अपनी फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना है। हाई करने के बाद आप इसको मज़ीद जो है ना यहाँ पे हिला भी सकते हैं और इसको थोड़ा सा ड्राई कर ले, जितना आपने इसको ड्राई करना है। बस मैंने अपनी आँख को तेज़ किया और यहाँ पे इसको मज़ीद हिलाने के बाद मैंने इसको अपने सोन हलवे को जो है वो ट्राई कर लिया। चाहे तो आप इस स्टेज पे आने के बाद इसके अंदर नट्स ऐड कर दें और इसको जो है ना ऐसे ही अपनी प्लेट के अंदर डिश आउट कर सकते हैं। और चाहे तो आप इसको सेट भी कर सकते हैं, अपने पैन के अंदर शामिल कर लें। टिन पैन जो इसके आते केक के टिन आते हैं उनके अंदर भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। आप इसको ट्रे के अंदर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक केक का पैन और उसको जो है ना उसके अंदर मैं लगा रही हूँ प्लास्टिक रैप। और उसके बाद उसके अंदर जो है ना मैं अपने सोन हलवे को शामिल करूँगी और उसको ऐड करने के बाद अपने पैन के अंदर मैंने शामिल कर दिया और उसको जो है मैं सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर पर ही रख दूँगी। अगर आपको थोड़ी सी जल्दी आप इसको फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसको बाहर भी रख दें, कोई इतना इशू नहीं है। बस यहाँ पे मैंने अपने जो सोन हलवे को थोड़ा सा जो मैंने इसके अंदर पैन के अंदर सेट करने के लिए रख दिया और थोड़ा मैं इसको अलग से वैसे ही इसको जो है प्रेजेंट करूँगी। बस मैंने अपने पैन के अंदर सोन हलवे को शामिल किया, डाला और उसको जो है ना वो थोड़ा सा लेवल करने के बाद इसको मैं रूम टेम्परेचर पर ही पड़ा रहने दूँगी। और तकरीबन जो है 2 से 3 घंटे के बाद मेरा जो सोन हलवा वो बिल्कुल सेट हो गया। और यहाँ पे मैं इसके किनारों को छुरी के साथ अलग कर लूँगी और अपनी जो
फेस को वो मैं ना प्रेजेंट कर रही हूँ और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो नट्स लगा रही हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा सोना लोग बहुत ही अच्छा से जो वो रेडी हो गया। वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको दिया जाएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल और हमें भी रखिए अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा नई और सिंपल सी बिल्कुल आसान सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।